कैलकुलेशन सीरीज पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। पुराना तरीका जो है उस तरीके से काफ़ी टाइम लगता है, तो वैदिक मैथमेटिक्स है जिसके माध्यम से आप मल्टीप्लाई थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। चलिए वो तरीका देखते हैं जिसके माध्यम से हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे नंबर लेते हैं 98 इंटू 91। जैसे अब इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप देखिए ये दो नंबर सबसे ज़्यादा किस नंबर के करीब हैं, तो 100 के करीब है। तो इसी को वर्किंग बेस मान लिया गया कि जिस नंबर के करीब रहेगा उसी को इन दोनों नंबरों का वर्किंग बेस कहा जाएगा। तो ये 100 के करीब है। अब देखिए कैसे करते हैं। अब 98 इंटू 91 करना है ना, तो 98 इंटू 91 आपने वर्किंग बेस माना है 2। अब देखिए ये वो देखिए यहाँ वर्किंग बेस में कितने जीरो हैं, 2 ना। हाँ, इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी आप समझ जाएंगे। एक इसके बाद एक एग्जांपल और होगा। अभी पहला एग्जांपल है तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। जैसे है अब 98 100 से कितना कम है, 2। तो अब -2 कर दीजिए। ये कितना कम है, ये 9 कम है, ठीक। अब देखिए 2 9 जा 18। अब चाहे ऐसे माइनस कर दीजिए, चाहे ऐसे माइनस लगा हुआ ना, तो आपको माइनस करना है तो ऐसे ही माइनस कर दीजिए। 2 माइनस करना ज़्यादा आसान है। 91 में से 2 गया तो कितना आ गया, 89। देखिए आपका मल्टीप्लाई हो गया। जैसे देखिए अब और एग्जांपल लेते हैं तो उससे और क्लैरिटी होगी। जैसे अगर अब आपको करना है 99 इंटू 97। अब इसको करना है, ये भी किसके करीब है, 100 के करीब है। अब 100 के करीब है तो इसको भी कितना कम है, 100 से 1 कम है। ये कितना कम है, 3 कम है। तो क्या कर दीजिए, 3 1 कम 3। और चाहे ऐसे माइनस कर दीजिए क्रॉस में, चाहे ऐसे माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 99 में से 3 गया मान लीजिए, ये 97 में से 1 गया, चाहे जो करिए 96 ही आएगा, ठीक है। बस ये आपका हो गया, आपका आंसर हो गया 99 इंटू 97 का आंसर जो आएगा 9603 आ गया। अब जैसे देखिए ये हम इस पार्ट में दो क्यों लिख रहे हैं, मतलब पार्ट पार्ट करके क्यों लिख रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट अलग राइट अलग। जैसे देखिए इसका वर्किंग बेस कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है ना। तो इसमें 2 जीरो है ना वर्किंग बेस में, तो राइट पार्ट में आपके 2 डिजिट रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे जीरो लगाया गया है, इसको ध्यान रखना है। इससे और क्वेश्चन करते हैं तो अभी आपको और समझ में आ जाएगा ये ट्रिक। जैसे थोड़ा 1000 के करीब लेते हैं, आपको तो मज़ा आएगा। रुकिए, जैसे है अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, समझ लीजिए 997 और 991। अब इसका वर्किंग बेस क्या होगा, अब बताइए। इसका वर्किंग बेस होगा, ये हज़ार के करीब है ना। हाँ, तो इसे इस इससे इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि वर्किंग बेस क्या लें, और ऐसा वर्किंग बेस लें जिससे आसानी से, अब जितना पास का रहेगा उतना बढ़िया से उतना जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा पास 1000 है। आप कहेंगे 990 भी है, 990 लेना आपके लिए मल्टीप्लाई, क्योंकि हम आसानी से मल्टीप्लाई करना है हमको। 990 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें जल्दी से मल्टीप्लाई करना है ना, इसीलिए तो हम ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो 990 भी पास है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो इसके पास है वो नंबर लीजिए, तो आप कहेंगे 990 भी पास है, लेकिन 990 लेना आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
वो आगे चल के इस सीरीज में आप जान जाएंगे। 1000 लीजिए, जैसे आप 10 के टेबल वाला लीजिए, जैसे 10, 100, 1000 ऐसे लीजिए आपके लिए, तब आपके लिए ये मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे मेरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि पास कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा, वो भी हम बताएंगे, लेकिन आपको तो जल्दी करना है, तो ये लेना ज़्यादा ठीक है, ये आप जान जाएंगे। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे अब देखिए, अब ये 1000 के करीब है ना, 997, तो कितना कम है ये? 3 कम है ना, 3 कम है, और ये कितना कम है? 9 कम है। देखिए, लेकिन आपको ध्यान देना है, 9 3 जा 27, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जीरो भी लगाना होगा इस पार्ट में। यही तो है वर्किंग बेस का रूल, जीरो भी रहेगा। अब ऐसे चाहे क्रॉस में माइनस कर दीजिए, चाहे जो, तो 91 में से 3 का कितना आएगा? 988। तो हमारा आंसर आ गया 988,027। अब देखिए यहाँ पर 027 क्यों लिखा गया? जैसे आप कहेंगे 9 3 27 केवल होता है, 027 क्यों लिखा गया? बस यही वर्किंग बेस जो है, ये जो है ना, 3 जीरो है ना इसमें, तो इस पार्ट में हमको 10 डिजिट मेंटेन करना ही करना है। जैसे जब वर्किंग बेस 100 रहेगा तो उसमें 2 जीरो रहते हैं, तो यहाँ हमको राइट पार्ट में, ये राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, तो हम राइट पार्ट में जितना वर्किंग बेस रहेगा, जितना जीरो रहेंगे, उतना डिजिट यहाँ पे हमको राइट पार्ट में मेंटेन करना है। बाकी ये क्रॉस में माइनस करके जितना है उसको इधर लिख देना है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लैरिटी होगी। जैसे अब और लीजिए, जैसे 87 इंटू 89। अब ये किसके करीब है? 100 के करीब है, तो इसका वर्किंग बेस कितना हो जाएगा? 100। कितना कम है? 13 कम है। ये कितना कम है? 11 कम है। अब 13 इंटू 11 करिए, कितना आएगा? 13 10 जा हो गया 130, 143। अब देखिए 143। अब देखिए वर्किंग बेस में कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 43। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे तो आया है 143, 3 डिजिट। लेकिन यहाँ पे जब हमको तो भाई वर्किंग बेस 2 ही है, तो हम यहाँ राइट पार्ट में हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, तो एक क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, उस पार्ट में जाके जुड़ जाएगा। अब चाहे ऐसे माइनस कर दीजिए, चाहे ऐसे माइनस कर दीजिए, 87 में से 11 ले जाइए, तो देखिए कितना आता है? 77, 76, 76 आया, 1 कैरी जोड़ दीजिए, 77। आपका आंसर हो गया 7743। ठीक, अब आपको समझ में आने लगा होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। नाइन्टी एट इंटू 98, समझ लीजिए 98 का स्क्वायर निकाल रहे हैं आप। इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है, तो 98 इंटू 98 भी एक प्रकार का मल्टीप्लाई ही तो हुआ। तो ये 98 ही है, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए 98 इंटू 90, जैसे अब भाई मल्टीप्लाई है, चाहे 98 इंटू 98 करिए, चाहे 97 इंटू 96 करिए, अलग अलग हो चाहे सेम हो, तो कह सकते हैं इस ट्रिक से स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, इसका वर्किंग बेस क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, तो इसमें वर्किंग बेस 100 है, डबल जीरो है, तो अब देखिए, अब कितना? 2 कम है, 2 कम है, ठीक, 2 2 जा
इनको मल्टीप्लाई करना होता है इस पार्ट को। 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देखो जीरो क्यों लगाया गया, 4 ही आया लेकिन हम जीरो भी लगाएं क्यों, जैसे वर्किंग बेस में डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो मतलब 2 डिजिट, तो यहाँ 2 डिजिट मेंटेन करके चलना है राइट पार्ट में, और इसको माइनस कर दीजिए 96। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में और बताते हैं, इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और भी एग्जांपल लेंगे अगले अगले मतलब कि इसके पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए धन्यवाद देखने के लिए।